मेरा परिचय चाहिए ना तुझे? मेरी पहचान भुवनेश्वरी सूर्यवंशी और ये मेरा बेटा अधिपति सूर्यवंशी। सूर्यवंशी खानदान का इकलौता वारिस। इसके बाद इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखी ना तो ये आंखें निकाल कर डिब्बे में भरकर घर भेज दूंगी, समझा? याद रहेगा ना तुझे? हेलो, अरे अक्षरा तुम हो ना? हाँ हाँ सर। हाँ। वो घर वर तो नहीं आए ना तुम्हारे? नहीं सर, मतलब अधिपति मिले थे मुझे पर घर नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो वहाँ किसी और काम से आए थे और माफी मांगी मुझसे। माफी? हाँ, मेरे साथ बेवकूफों की तरह पेश आए थे ना। ओह, माफी मांगी। इंसान दिल से अच्छे हैं। हाँ सर। अक्षरा, कितनी देर? सर मैं काम के लिए जरा बाहर आई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ प्लीज। हाँ, नहीं मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए फोन किया, बाद में बात करते हैं हम। जी सर, बाय। हाँ सॉरी। प्लीज अब ये मत सुनाओ। हाँ, माँ पिताजी वो गए घर पे इंतजार करके। मतलब वो अंगूठी का देख लेंगे बाद में। कितनी देर कर दी तुमने? सरप्राइज देना था मुझे तुम्हें, सब गड़बड़ कर दी। सब बजरंग की वजह से हुआ है। कौन बजरंग? दीदी, इन कागजातों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। हे भगवान, अरे ये बेवकूफ! अरे क्या है ये सब कुछ? और दीदी के गहने और कपड़े क्यों पहन के बैठी है? अरे कुछ शर्म है कि नहीं तुम्हें? दीदी की जगह पे क्यों बैठी हो? उठो। यही चाहती थी ना तुम? मौसी की जगह मैं ले लूं, यही चाहती थी ना? इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया था ना? इस शोहरत के मालकिन हूँ मैं, यही चाहती थी ना तुम? धीरे धीरे बोलो, पागल कहीं की, धीरे बोलो। लगती हूँ कि नहीं मैं भुवनेश्वरी? अरे पहले ये हुलिया बदल के आओ, नहीं तो हमारा हुलिया बदल देंगी दीदी। तुम्हें तो बाहर निकालेंगे ही, साथ में मुझे भी बाहर निकाल देंगी। चलो जल्दी चलो, और ये हुलिया बदलो अपना, जल्दी चलो। दुर्गा, घर की मालकिन पर हाथ मत उठाना, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम मुझे घर से बाहर निकालोगी? मुझे? अरे अपने खून को पानी बना के बड़ा किया है तुमने, वो इसलिए क्या? खून का पानी बना दिया तुमने? मतलब ये सब पानी है क्या तुम्हारे अंदर? तुझे तुम्हें चलो चलो अपना हुलिया बदलो। कौन बजरंग? गली का गुंडा है वो। तो फिर? पीछे पड़ा है वो। तुम्हारे पीछे पड़ा है? किस लिए? शादी के लिए?
तभी मैं तुमसे बोल रहा था। हाँ, कमल अक्षरा। शादी के लिए नहीं, हमारा घर खाली करवाने के लिए पीछे पड़ा है वो। अच्छा ये बात है, तो अब क्या करोगी? घर बेच दिया तो माँ पापा ईरा सब कहाँ जाएंगे? वो भी एक। अरे फिर पुलिस कंप्लेंट करो ना। की थी, फिर? जेल हुई थी उसे। सच कह रही हो? जेल मतलब सच वाली जेल? अरे डेंजरस है ये। और अब कहाँ मिला तुम्हें वो? रिहा होकर आ गया है। बाप रे, क्यों ऐसे लोगों से पंगे लेती हो तुम? दूर रहा करो ना, बात भी मत किया करो। दुश्मनी पालते हैं वो। और हम ना बाद में बात करते हैं इस बारे में। क्या है ना कि माँ ने मुझे काम बताया है, वो नहीं किया ना तो वो गुस्सा करेगी फिर। तुम्हारी जिंदगी में ना सिर्फ गुंडे ही गुंडे हैं। वो भुवनेश्वरी मैडम एक गुंडा है, लेडी गुंडा, और अब ये नया गुंडा। शरीफ लोग तुम्हें चाहिए नहीं क्या जिंदगी में? अधिपति, अरे ये क्या हुआ? अधिपति को चोट कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे पर हुआ क्या है वो तो बताओ। वही मैं भी जानना चाहती हूँ। देखती हूँ मैं, चलो। चंचला चलो। हमें अकेले में बात करनी है। दवाई का डिब्बा भिजवा दो। हाँ अरे माँ साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे। मैं जो पूछूंगी बस उसका जवाब दोगे। चलो चलो। हाँ, कमल सुनिए ना, कहाँ आए हैं हम? साड़ी की दुकान में। वो दिख रहा है मुझे कमल, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? साड़ी लेने के लिए। किसके लिए? मेरे लिए। नाइस जोक। हाँ कमल अरे ऑब्वियसली तुम्हारे लिए अक्षरा। सोचा अंगूठी नहीं तो कम से कम साड़ी तो लूं तुम्हारे लिए। बाय द वे, मेरी सैलरी बढ़ गई है इस महीने से। तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से तरक्की हो रही है, इसलिए मैं अपनी पसंद की साड़ी लेना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कमल सुनिए ना, मुझे खुशी आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है, पर साड़ी का बाद में देखें क्या प्लीज? क्यों? अब क्यों नहीं चाहिए? आपको तो पता है ना कमल, आज सुबह से कुछ अरे न अब कुछ। जाने दो ना वो सब कुछ। अब देखो अंगूठी नहीं ली ना, कम से कम साड़ी तो लेने दो। अब देखो मम्मी पापा के साथ शादी की खरीदारी के लिए आना ही है ना हमें। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। आओ दादा साड़ी दिखाइए। हाँ आइए बैठिए। मैडम आप बैठिए ना। नहीं थैंक यू। कमल हाँ हम ये साड़ी वगैरह बाद में देखें क्या? मेरा अभी मूड नहीं है, प्लीज। कब मूड होता है तुम्हारा? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरा समझिए ना प्लीज। हम दोनों में समझने का ठेका सिर्फ मैंने ले रखा है क्या? वो गुंडा तुम्हें क्यों मार रहा था? कौन था वो? तुम्हारे साथ मारपीट क्यों कर रहा था? क्या कारण था? क्या हुआ क्या था मुझे बताओ ना। और तुम वहां गए क्यों थे? अधिपति अगर तुम्हें कुछ हो जाता माँ तो। साहब पहले आप तो शांत हो जाइए। हमें कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, आप शांत हो ये जाइए। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अपना सारा काम धाम छोड़कर मुझे बताए बिना तुम वहां क्यों गए थे? मैं बताने ही वाला था आपको। कब? सब हाथों से निकल जाने के बाद? नहीं वो बात नहीं है। एक बात बताओ, मास्टरनी का कोई मामला था क्या? उसके लिए तुम मारपीट कर रहे थे क्या? नहीं, मैडम जी का ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ है वो उससे उनका कोई संबंध नहीं है माँ जी। कोई संबंध नहीं है? नहीं। तो मास्टरनी का पता तुम्हें किस लिए चाहिए था? ऐसा कौन सा काम था तुम्हारा? वहां जाकर तुम उन गुंडों के साथ मारपीट कर रहे थे। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो क्या हो जाता? नहीं मैं वो... आज जो है वो फैसला करके रहेंगे हम। बताओ मुझे,
तुमने उसका पता क्यों लिया? आपको हमने उसका पता लिया, ये आपको कैसे पता चल गया? मुझे कैसे पता चला ये जरूरी नहीं है, मुझे सच सच बताओ। क्या? उसके घर की तरफ क्यों गए थे तुम? आजकल बार बार मास्टरनी मास्टरनी क्यों कर रहे हो? तुमने उसकी तरफदारी करने का ठेका लिया है? अरे वो और तुम्हें क्या लगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उड़ते पंछी के पर गिन लेती हूं मैं। बताओ, आज जो कुछ है वो सच सच बताओ। नहीं मैं तो बोलने ही वाला था, मगर वही तो। कब? हाँ, कब बोलने वाले थे? मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ बोलती नहीं इसका मतलब मुझे सब कुछ मंजूर है? माँ हूं मैं तुम्हारी, मेरी कड़ी नजर है तुम पर। बार बार तुम स्कूल जा रहे हो, कुछ भी हुआ तो उसकी तरफदारी करते रहते हो। क्या चल रहा है अधिपति? अपनी माँ से बातें छिपाकर क्या हासिल करने वाले हो तुम? हाँ बताओ। नहीं, बातें मुझे छुपानी नहीं थी आपसे माँ साहब। उल्टा तो ये तो अच्छा ही हो गया कि आपने ये बात छेड़ी। मुझे असल में आपसे बात करनी थी वो मैडम जी के बारे में। उसके बारे में क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बोलो। नहीं, अचानक से गुस्सा आ गया ना आपको। उसकी परवाह मत करो तुम। अरे माँ साहब परवाह मत कीजिए, मतलब आप माँ साहब हैं हमारी। इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। कौन सा? मैं तो अभी कुछ बोला भी नहीं हूँ। कहा ना मैंने तुमसे, उड़ते पंछी के पर गिन लेती हूँ मैं अधिपति। अधिपति, मेरा मूड खराब हुआ क्योंकि मेरा अंदाजा सच हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कैसा अंदाजा? मास्टरनी के बारे में। क्या? तुम बताओ। नहीं ऐसा कुछ, जाने दीजिए, अभी आपका मूड नहीं है तो हम बाद में बात करते हैं इस पर। उससे असलियत बदल जाएगी क्या? नहीं ना, वो वैसी ही रहेगी। बोलो, जो सच है वो बोलो। नहीं, वो बोला ना मैंने, बाद में बोलते हैं। तुम्हें अभी बोलना ही पड़ेगा। इतना जरूरी नहीं है वो। सच सुनने के लिए तैयार हूँ मैं। हाँ माँ साहब, मैडम जी नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देवी माँ के चरणों पर सिर रखकर देवी माँ की सौगंध लेकर बोलो। क्या है तुम्हारे मन में वो सच सच बताओ। आपके पैरों पर सिर रखकर सब कुछ सच बताते हैं। नहीं 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 अधिपति, मैं देवी नहीं हूँ, मैं तो एक आम औरत हूँ। रूठने वाली, लोभ, लगाव, गुस्से वाली एक आम औरत। मुझे देवी का स्थान मत दो तुम। क्या है, देवी बनने के बाद बेटे के सारे अपराध माफ करने पड़ते हैं। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। मुझे माँ ही रहने दो, देवी मत बनाओ। चलो, देवी माँ के सामने सिर झुकाओ और सब सच सच बताओ। आज मेरे दिल ने सच सुनने की पूरी तैयारी की है। कमल, जरा यहाँ आइए, हम थोड़ी शांति से बात कर लें प्लीज। तुम मुझे साइड में क्यों लेके आ रही हो? तुम समय देती नहीं हो, देती हो तो भी लेट आती हो। मेरे मम्मी पापा इंतजार करके निकल गए। जब से हमारी शादी तय हुई है ना, तब से तुमने उनको अपसेट करने का एक मौका नहीं छोड़ा है अक्षरा। मेरी जिद है इसलिए वो चुपचाप सह रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो ये डिजर्व नहीं करते हैं अक्षरा। क्यों करती हो तुम ऐसा? कितनी देर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे वो, क्यों नहीं आई तुम अक्षरा? बोलो। चलो बाद में सोचा तुम्हारे लिए साड़ी ले लूं, उसके लिए भी मना कर रही हो।
क्यों ऐसा कर रही हो तुम? मैं मानती हूँ मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था आपके माँ पिताजी वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमने तय किया था ना, तुम्हें आना चाहिए था समय पे। मुझे वक्त पर ही आना था। लेकिन आई क्या तुम? आई क्या बताओ? आप चिल्लाइए मत प्लीज, दुकान में है हम। आई क्या तुम, ये बताओ पहले मुझे। प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने बताया ना, वो बजरंग और फिर कभी वो बजरंग, कभी वो भुवनेश्वरी मैडम, कभी उनका टपोरी बेटा अधिपति। प्रॉब्लम सी है ना तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ। अधिपति का क्या? वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम नहीं है वो स्टैंड ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन तुम तो शिकायत करती हो ना उसकी। मैंने शिकायत उनकी पढ़ाई के बारे में की, बतौर इंसान मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। मरने दो उस अधिपति को, वो ज्यादा जरूरी है क्या यहाँ? हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं कि उसके बारे में बात करने? बड़ी आई बताने वाले वो स्टैंड लेता है स्टूडेंट्स के लिए। इतना था तो खुद पढ़ाई क्यों नहीं पूरी की? अच्छा जाने दीजिए, अब उनका होगा कुछ, हमें क्या लेना देना है। आप शांत हो जाइए। तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? आप क्यों आग बबूला हो रहे हो? तुम्हें क्यों उससे अपनापन लग रहा है? आप गुस्सा क्यों हो उन पर? मुझे उस पे नहीं, तुम पे भी गुस्सा आ रहा है। जब देखो तब तुम्हारा मूड नहीं होता है। हाँ। क्या हंस क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं। नहीं बोलो ना। नहीं रहने दीजिए, नहीं तो आपको फिर से गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, मतलब मेरे गुस्से की तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है? नहीं बोलो, क्यों हंस रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा हमेशा मूड ऑफ रहता है, इसलिए तुम्हें हंसी आ रही है। थोड़ा दूसरों के लिए भी सोचना सीखो अक्षरा। बोलो क्यों हंसी तुम? आप कहते हो ना मुझसे हमेशा कि मेरा हमेशा मूड क्यों खराब होता है, तो आप क्यों इतना गुस्सा करते रहते हो? हाँ, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप मुझसे कहते हो ना मेरा मूड हमेशा खराब होता है, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप तो ऐसे हर मिनट गुस्सा हो जाते हो। मेरे घर पर इतनी टेंशन है, मेरे माँ पापा डरे हुए हैं, वो कितनी चिंता में हैं, और आप फरमान जारी करते हो कि अभी के अभी मुझसे मिलने आ जाओ। अच्छा मैं आ गई क्योंकि मैंने आपको जुबान दी थी, पर मैं भी इंसान हूँ कमल, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उस बजरंग ने अभी अभी धमकाया है, मुझे डर लग रहा है, चिंता हो रही है अपने घर वालों की, और आप उस पर से जोक करते हो। हाँ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, ऐसा कहते हो? अच्छा ठीक है, हमारा स्ट्रेस हमारे पास, पर इस हालत में मैं साड़ी खरीदूं ऐसा लगता है आपको? सीरियसली? मतलब मेरा मूड नहीं है, इस बात से आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं मानती हूँ कमल, मुझे वक्त पर आना चाहिए था, पर आप समझने की थोड़ी तो कोशिश कीजिए ना। मैं भी आपसे थोड़ी समझदारी की उम्मीद करती हूँ। मेरी फैमिली अभी बहुत टेंशन में है, आप जानते नहीं हैं हम दिन रात कितने परेशान हो गए उस बजरंग की वजह से। मुझे अभी इतना डर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बजरंग हमारे घर गया होगा तो क्या होगा, उसने माँ पापा को कुछ किया तो नहीं होगा। मेरा फोन बज रहा है तो भी मेरा मन घबरा रहा है। इस हालत में मैं साड़ी कैसे खरीदूं कमल? मैं इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है, मुझ पर भी इस बात का असर होता है। आप मुझसे कहते हो ना कि मुझे संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए, कभी कभार आप भी वो कोशिश करके देखिए। अक्षरा का पता पूछा और निकल गए। अक्षदा का पता? मुझे मत मारिए, वो मेरे रास्ते में आ गया था। उल्टा अच्छा ही हो गया ना कि आपने बात छेड़ी। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी मैडम जी के बारे में। अरे बाप रे, सच में।
अब जो भी है वो देवी के सामने बोलो। देवी माँ की सौगंध लेकर कहता हूँ, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बोलो, बोलो जल्दी। तुम उसके घर की तरफ क्यों गए थे? उसने स्कूल में कोई प्रॉब्लम की है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं की है, बस खाली छुट्टी ली है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे 10 दिन ले ली, कुछ किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं, और इन्होंने फूल पाकर इन्हें मंजूरी भी दे दी। उनका ही काम है वो, हम क्यों बीच में पड़ेंगे? और उसने छुट्टी ली है तो तुम्हें क्यों टेंशन हो गई? माँ साहब, क्या बात है अधिपति, बोलो ना। आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना माँ साहब? अधिपति बोलो जल्दी, बात इतनी क्यों खींच रहे हो? क्या है अधिपति? हाँ? माँ साहब, आप हमारे लिए देवता हो। पर पर क्या? उसके आगे कुछ पर तो होगा ही ना। नहीं, आप मेरे लिए देवी समान हैं, पर हमारे लिए और है। और क्या? और हमें आपकी सुननी है। तो इसके आगे पर है। पर कहीं पर भी नहीं है। तो बात बताने में इतना झिझक क्यों रहे हो? मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब देने में इतना समय क्यों ले रहे हो?